धोखाभाजकता का नियम। धोखाभाजकता का नियम यानी जिन संख्याओं के अंत में सम संख्या हो यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 20 है, 20 के अंत में 0 है तो ये 10 2 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। अब ये है 2,56,798। इसके अंत में सम संख्या यानी 8 संख्या है तो ये पूरी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम। 3 का नियम कहता है कि जिन संख्याओं का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 273 है। अब इसे देखने के लिए इसे इन 273 को जोड़ेंगे, 2, 7, 3 इन संख्याओं को जोड़ने पर 12 आ रहा है और 12 में 3 का भाग देने पर 4 जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि वे 273 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा और ये भाग देने पर ये 91 प्राप्त हुआ। 4 का नियम। जिन संख्याओं के अंतिम 2 संख्याओं में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 432 है, 432 में 432 है तो 32 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसीलिए 432 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वह 41,576। अब इस संख्या के 2 अंक पीछे वाले 2 अंक देंगे, 76 में 4 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अब 5 का भाजकता का नियम। जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरी तरह भाग चला जाएगा। जैसे 5,05,010। अब इस संख्या के अंत में 0 है तो इस संख्या में 5 का पूरी तरह भाग चला जाएगा। 5165 है ये, तो 5165 में 5 का अंतिम अंक 5 है तो इसमें पूरी तरह 5 का भाग चला जाएगा। अब 6 का भाजकता का नियम। जिन संख्याओं में 2 या 3 का नियम लागू होता है उस संख्या में 6 का वह संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित होगी, यानी दोनों 2 का भी होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए। अभी देख ले, यह है ये 6,38,712। अब इसमें यह पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा। देखा, अंतिम अंक सम संख्या है और इनका जोड़ 6, 8, 3, 7, 1 इनका जोड़ 27 हो रहा है और 27 में 3 का भाग जा रहा है। ठीक है। 8 का नियम। 8 का नियम ये कहता है कि जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरी तरह चला जाए उस संख्या में 8 का भी भाग पूरी तरह चला जाएगा। जैसे 6,512 है तो 6,512 के अंतिम 3 अंक 512 और 512 में 8 का पूरी तरह भाग चला जाएगा, इसी के लिए पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। 9 का नियम कहता है कि जिन संख्याओं के जोड़ने पर 9 का पूरी तरह भाग चला जाए उस पूरी संख्या में 9 का भी पूरा भाग चला जाएगा। जैसे ये संख्या है और इसमें 9 का भाग देना है तो इस सारी संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ने पर 36 आ रहा है और 36 में 9 का भाग देंगे तो ये 4 बार चला जाएगा। तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। ग्यारह का भाजकता का नियम। जब भी किसी संख्या में सम स्थानों का योग विषम स्थानों के योग के अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, यानी 11 से भाग जाना चाहिए, तब वह संख्या पूरी तरह 11 से भाग चली जाएगी। जैसे 121 है, 121 में एक विषम पर है, 2 सम पर है और 3 विषम स्थान पर है। तो यानी पहले विषम स्थानों का योग करेंगे, 1 और 1 का 2 और सम स्थान 2 है तो इन दोनों का योग करके इन दोनों में से घटा देंगे तो 0 आ रहा है, तो यह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। 517 है, 517 में सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग। 5 विषम है और 7 भी विषम स्थान पर है तो 5 और 7 12 और 12
और सम स्थान है 1, इन दोनों का अंतर कितना है 11, और 11 में 11 का भाग जा रहा है, यानी 517 में भी 11 का भाग पूरी तरह चला जाएगा। 7 का भाजकता का नियम, यानी इकाई के अंक को 2 गुना करेंगे और उसमें से शेष पूरी संख्या को घटा देंगे। जैसे 119 है, 119 की इकाई अंक है 9, तो 9 को 2 गुना करेंगे, 9 × 2 बराबर 18, 18 और शेष कितनी बची 11, 11 माइनस 18, इसमें माइनस आ रहा है पर माइनस को ध्यान में नहीं लेंगे, तो शेष यानी 11 माइनस 18 7, और 7 में 7 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 7 का पूरी तरह भाग जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 500 यानी 351 है, 351 में इकाई अंक है 1, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, और बची शेष कितनी बची 35, और 35 में 2 माइनस करेंगे यानी 33, और 33 में 7 का भाग नहीं जाता, तो ये पूरी इसमें 351 में 7 का भाग नहीं जाएगा। अब 13 का भाजकता का नियम, तेरह का भाजकता का नियम, जिन संख्याओं को 4 गुणा करके उस संख्याओं में इकाई के अंक को 4 गुणा करके उस संख्या के शेष में जोड़ देंगे। जैसे 117 है, 117 का इकाई अंक 7, और 7 का 4 गुणा 28 होगा। अब 28 यानी शेष बचा 11, 11 में 28 जोड़ देंगे तो 39 आ जाएंगे, और 39 में 13 का भाग देने पर ये 3 आएगा, तो पूरी संख्या में 117 में 13 का भाग पूरी तरह जाएगा। अब जैसे दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। 1677 है, 1677 का इकाई अंक है 7, और 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 में शेष संख्या को जोड़ देंगे, शेष बची 167, 167 प्लस 28 बराबर 195। अब 195 में भी पता नहीं चला कि 13 भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इसका इकाई अंक है 5, और 5 को 4 से फिर से गुणा कर देंगे, और शेष बची संख्या में ये जोड़ देंगे, यानी 19 + 20 बराबर 39, और 39 में 13 का पूरा भाग जाएगा, तो यानी 677 में भी 13 का पूरी तरह भाग जाएगा। अब 17 का भाजकता का नियम, इकाई के अंक को 5 गुणा करेंगे और शेष संख्या को शेष में से घटा देंगे। अब यानी 1904 है, तो 1904 का इकाई अंक है 4, और इसे 5 से गुणा करेंगे, यानी 4 × 5 20, और 190 में से 20 घटा देंगे 170, और 170 में 17 का भाग देने पर 10 प्राप्त होगा, यानी 904 में 17 का भाग पूरी तरह जाएगा। उन्नीस का भाजकता का नियम, इकाई के अंक को 2 गुणा कर देंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे, यानी 361 है, 361 में से इकाई का अंक है 1, वो 1 को 2 गुणा करेंगे यानी 2, और बची कितनी 36 में 2 जोड़ने पर 38 आ जाएगा, और 38 में 19 का पूरी तरह भाग के साथ चला जाएगा, तो ये यानी 361 में भी 19 का पूरी तरह भाग जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना।